ओके, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, जीपी। तो जैसे हमने एपी में पढ़ा था कि डिफरेंस ऑफ टू कंजुगेटिव टर्म्स इज सेम, देन द सीरीज और सीक्वेंस नोन एज एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जीपी में क्या है कि मान लो कोई सीरीज है आपके सामने 2 4 8 16। यहां पर देखो, आप देखोगे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। या मैं ये कहूं कि जो सेकेंड टर्म है और फर्स्ट टर्म है उसका जो रेशियो है वो 2 है। या मैं कह सकता हूं कि थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का जो रेशियो है वो भी देखो आप क्या है, 2 है। या हम कहते हैं किसी भी nth टर्म और उसके प्रीवियस टर्म का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 2 आएगा। तो इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो, और इसको आप स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और फर्स्ट टर्म तो आपको मालूम ही है ए है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा ए आर स्क्वायर अप टू, और अगर मैं इसकी nth टर्म फाइंड आउट करूं तो ए आर एन माइनस 1। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, अब आती है बात इसके सम की। सम ऑफ एन टर्म्स, वो कहता है कि ए आर स्क्वायर का सम करो। ठीक है, तो एन टर्म का फॉर्मूला देखो क्या होता है, ए डॉट आर रेज पर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1। याद रखना आर 1 से बड़ा होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर आर 1 से छोटा है तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा वो ये। वैसे मैथमेटिकली आप देखोगे ना, दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन में अगर -1 से ऊपर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें हम, या दोनों में मल्टीप्लाई करें तो ये नीचे वाली टर्म ही आ जाती है। तो मैथमेटिकली फर्क नहीं है, लेकिन ना जब हम इसको डिराइव करते हैं, एक्चुअली डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है और ना आपको रिक्वायरमेंट है की, तो वहां थोड़ा सा कंसेप्ट आता है, तो उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसकी जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, बाकी वैसे मैथमेटिकली वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता। और अगर लेकिन यही आर अगर लेस देन 1 हो और हम एक बात करें इनफाइनाइट सीरीज की, ए आर स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी, तो अप टू इन्फिनिटी के केस में एस इन्फिनिटी वो होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। ये ध्यान रखना, आर लेस देन 1 होना चाहिए, जो मॉडुलस है वो आपका क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए तभी। क्योंकि अगर मान लो एक एग्जांपल दे, मान लो 3 9 27 81 ये वैल्यू है, देखो ऑब्वियसली ये टर्म बड़ी होती जाएगी, तो इसकी जो ए इन्फिनिटी टर्म होगी, इनफाइनाइट टर्म होगी, वो ऑटोमेटिक एक इन्फिनिटी होगी, क्योंकि 3 बढ़ता जा रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर ये सीरीज होती है आपकी इस टाइप से 1/3 1/9 1/27 एंड सो, तो यहाँ पे जो भी इन्फिनिटी टर्म होगी वो कहाँ होगी, 0। क्यों, वैल्यू छोटी हो रही है। देखो 1/3 की वैल्यू होती है 0.3 समथिंग, तो 1/9 की वैल्यू क्या होगी आपकी 0.1 समथिंग। ठीक है ना, तो 0.01 समथिंग। तो ये जो भी है ये छोटी होती जा रही है। अब हो सकता है आप 5 टर्म्स के बाद इसको 0 मान लो, हो सकता है उसको 10 टर्म्स के बाद 0 मान लो, तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं टेंस टू 0, ये 0 की तरफ जा रही है। इसीलिए इसका जो फॉर्मूला है वो ये होगा ए अपॉन 1 माइनस आर। देखो ये तो है सीधे से 3 क्वेश्चन कि आपसे पूछेगा एन टर्म बताओ, सम ऑफ एन टर्म बताओ और इनफिनिट। वैसे सम ऑफ एन टर्म में थोड़ी टिपिकल इक्वेशंस आती हैं, बहुत टिपिकल सीक्वेंस आते हैं, उनको आप हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो। सिंपल सा, एन 1 पुट करके देखो, एन 2 पुट करके देखो, एन 3 पुट करके देखो। अगर सीरीज मैच हो जाती है, सीरीज कैसे मैच होती है उसको भी मैं दिखाता हूँ एग्जाम्पल। हमेशा ध्यान रखना, जो फर्स्ट टर्म होती है ना वो S1 के इक्वल होती है। जब आपको सम ऑफ एन टर्म दिया होगा वो किसी भी फॉर्म में हो, वो चाहे एपी है जीपी है कोई भी है, तो आपने जहां भी एसएन के फॉर्मूले में एन की वैल्यू 1 पुट करी तो आपको हमेशा फर्स्ट टर्म मिलेगी। अगर आपने एस की वैल्यू एन की वैल्यू 2 पुट करते हो तो 2 टर्म मिलेंगी, A1 प्लस A2 मिलेगा। आप A1 जब फाइंड आउट कर चुके हो तो आप यहाँ पे A2 निकाल सकते हो, कि एक देखा जाए तो S2 माइनस S1 करके, फिर ऐसे ही आप A3 निकाल सकते हो, S3 माइनस S2 करके। तो ये 3 एक हिट एंड ट्रायल में ये 3 ट्रिक लगा करके आप किसी भी टाइप के टिपिकल से टिपिकल सीक्वेंस का सम अगर दिया हुआ है तो आपको किसी मेथड की जरूरत नहीं है, हिट एंड ट्रायल से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एन के 1 2 3 की सीरीज देगा या सीरीज पूछेगा या एन टाइम पूछेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप 4 ऑप्शन में 1 2 3 रख के सोल्व कर सकते हो। देखो हिट एंड ट्रायल से टिपिकल फॉर्म को तो मैं सजेशन ये करूंगा कि आप हिट एंड ट्रायल से करो, पर लेकिन फिर भी करना पड़े तो कितने टिपिकल टाइप्स की और फॉर्म हो सकती है,
एपी सिंपल एपी आप पढ़ चुके हो, सिंपल जीपी आपके सामने हमने बता दी। लेकिन और क्या क्या हो सकता है इसमें? सबसे पहले है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन। जैसे अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ा था, ऐसे यहाँ पे कहता है कि इंसर्ट द एन नंबर्स बिटवीन ए एंड बी सच दैट दे फॉर्म ए जीपी, जीपी फॉर्म करे, और सॉरी एन एन टर्म्स। ठीक है, यहाँ भी वही कंसेप्ट है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास क्या है, m+2, और वो वाली लास्ट टर्म हमारी b तो है, n+2th टर्म हमारी क्या है, b है। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला अगर लगाएं a r n+2 - 1 इक्वल टू b, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी r(n+1) विल इक्वल टू b अपॉन a, और r की वैल्यू हो जाएगी b अपॉन a⁴1/n+1। कहने का मतलब है जैसे वहां पे हमने d निकाला था, और d के लिए फॉर्मूला आपको बताया था, अगर याद हो तो आपको, b - a अपॉन इन केस ऑफ AP। ठीक है, तो R ये भी वहां पर फाइंड आउट कर लिया, तो आपसे कहा जाएगा फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन बताओ, या उनका रेशियो है G3 बताओ, G5 बताओ, कोई वैल्यू पूछ सकता है आपसे। तो आपको सिंपल सा है, G1 जो होगा वो AR होगा, AR4 है जो वो AR4 होगा। ठीक है, और अगर आपसे GM पूछे, mth ज्योमेट्रिक मीन पूछ रहा है, तो ARM होगा। यहाँ -1 नहीं होता क्योंकि मीन है, क्योंकि देखो G1 जो है ना हमारी सेकेंड टर्म है, ये ध्यान रखना। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं सर वहां तो -1 होता है, यहाँ -1 नहीं होता, लेकिन ये मीन है, फर्स्ट टर्म को छोड़ करके ही बात कर रहे हैं आप, और वहां फर्स्ट टर्म को हम इंक्लूड करके बात करते हैं, तो दोनों में फर्क है, ध्यान रखना। ये सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म हमारी AR ही होती है, तो G1 जो होगा वो AR ही होगा। तो वही है, सिंपल सा फंडा है, ए और बी गिवन होगा, आपको ज्योमेट्रिक मीन पूछेगा तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। इसमें भी एक थ्योरम है, आपको वहां एपी के केस में बताया था कि सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन, याद है किसी को? सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन कितना होता है, एन टाइम्स ऑफ सिंगल अर्थमेटिक मीन, जिसको हमने ये बताया था कि एन a+b/2। ऐसे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन की, अगर बात करेगा वो, तो वैल्यू आएगी हमारी सिंपल मतलब 1 ज्योमेट्रिक मीन की पावर n। वहां n टाइम्स था क्योंकि n ऐड हो रहा था, सबको सेम मान लिया, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर n होगी, जिसको आप ये लिख सकते हो √AB⁴n, या आप लिख सकते हो AB⁴n/2। तो ये है प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन, और ये था आपका सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो ये दोनों रिजल्ट पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अब ना इसमें कुछ स्पेशल सीरीज है 2-3 टाइप की, जैसे मान लो क्वेश्चन है 8+8 वाला, आपने ये एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा। वैसे 8 ले लो 7 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी होगा वो हमने कॉमन ले लेना है। कैसे? देखो, सम निकालना है, 8 कॉमन लिया हमने, तो क्या वैल्यू रहेगी, 1 + 1 1 + 1 1 1 प्लस एंड सो ऑन, एन टर्म्स है। ठीक है, ठीक है, अब आपने क्या करना है इसमें ना, 9 से मल्टीप्लाई, देखो सिस्टम है, 9 से आपको करना ही पड़ेगा मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो n+99 + 999 एंड सो ऑन। और आपको मालूम है कि 9 को आप लिख सकते हो 10 - 1, और 99 को आप लिख सकते हो 10² - 1, 999 को लिख सकते हो 10⁻³ - 1। तो सोचो लास्ट टर्म क्या होगी हमारी, 10⁻n - 1, क्योंकि आप देख सकते हो फर्स्ट टर्म में 10⁻1 है, सेकेंड टर्म में 2 है, तो एन टर्म में क्या आएगा, 10⁻n। अब यहाँ पे दो सीरीज बन गई आपकी, एक तो 10 10², 10⁻³ अप टू 10⁻n, और यहाँ पे देखो -1 -1 -1, सबको ऐड कर दोगे तो क्या आएगा, 1 + 1 + 1 अप टू n। और यहाँ अगर हम जीपी का फॉर्मूला लगा दें, 10 to 10, जीपी का फॉर्मूला क्या है, ए मीन्स 10, एक मिनट याद दूंगा, ए और आर भी 10 ही है, पावर n -1 अपॉन r -1 और -n। हो सकता है 10 जो 9 है, देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में, आपको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि बच्चों को नहीं आता समझ। 10 के मतलब मल्टीप्लाई कर दें तो ये इस तरीके से होगा, अपॉन 9 -n। ठीक है, अगर 9 को मैं बाहर ले लूं तो 8/81 होगा, तो ये आंसर आएगा।
-10 और माइनस के 9n। इसका मतलब अगर कोई सीरीज आपको ये दे दी जाए a प्लस ए प्लस ट्रिपल ए है अप टू n, तो इसका आंसर क्या होगा? a/81 10⁻n+1। इस टर्म को आगे लिख रहा हूं मैं 9n और -10। ये है। अब मान लो 8 की जगह 7 की सीरीज है तो इस a की जगह क्या लिख दो? 7। 6 की है तो 6 लिख दो। तो आप, मैं तो सजेशन ये दूंगा कि आप डायरेक्टली इसको याद रखो, इस रिजल्ट को नोट करके इसको याद रखो। नोट हिट एंड ट्रायल से तो हो ही सकता है, अगर सम पूछेगा तो। हिट एंड ट्रायल तो मैं कह रहा हूँ ना, हिट एंड ट्रायल तो सभी में लगेगा, लेकिन कुछ पैटर्न है अलग अलग टाइप के, मैं सोल्व करके एक बार दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये नोट कर लो, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट है, ये नोट कर लो आराम से। ठीक है, एक मिनट, ये स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ मैं एक बार। ये तो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले नोट कर लो। कर लिया ये फॉर्मूले सबने नोट? एन एटम का फॉर्मूला, सम ऑफ एन टर्म्स, इन्फिनिटी। इसके बाद ये कंसेप्ट ध्यान रखना कि A1 A2 A3 हिट एंड ट्रायल से आप फाइंड आउट करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। यहां से देखो, ये है ए और बी के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन, यहां से नोट कर लो करना। लोकेश, आवाज आ रही है आपको? ओके, देखो आपको ना मेन 3 चैप्टर पे काम करना है, चैप्टर 4, 5 और 6। क्योंकि चैप्टर 4 में मैंने आपको बताया था 15 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन अगर आते हैं आउट ऑफ 40 चैप्टर 4 में एनयूटी में, ठीक है, वो अपने 13 14 क्वेश्चन 15 तक भी आ जाते हैं। तो आप सोच सकते हो कि 1/3 पेपर एक ही चैप्टर से आ रहा है, तो 30 to 40% वेटेज अकेले एक चैप्टर से है। और ज्यादा है तो ये एपीजीपी वाला हो गया 5th, और या सॉरी पीएनसी, और या ये आपका एपीजीपी। बाकी 6 चैप्टर में मोस्टली 50% से ज्यादा का सिलेबस कवर अप हो जाता है इन 3 चैप्टर्स में। सेकंड तो सेकंड इक्वेशन वाला चैप्टर है ना, उसमें भी 5 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, 5-6 क्वेश्चन। बिल्कुल कर देते हैं जी। चलो नोट कर लिया ये। नोट कर लो आराम से, कोई बात नहीं। कर लिया? लो जी करो। G1 इंटू G2 G3, ये कैपिटल जी था ये। ज्योमेट्री, सिंगल ज्योमेट्री मीन, एक मिनट मैं ठीक कर देता हूँ, एक मिनट ठीक कर देता हूँ। कैपिटल जी ये होता है रूट ए बी, सिंगल अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बिटवीन ए एंड बी। बात नहीं करो बेटा, बात नोट करें दूसरों को। ये नीचे देखो ये वाला क्वेश्चन, ये हो जाएगा, कर लो आप इसको, कोई नहीं। बाकी 8 जैसे यहाँ पे 8+8 लिखा हुआ ना, मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ 8 है, मान लो 7 की सीरीज आ जाती, मान लो कोई क्वेश्चन आता है ये 7+7 77+7 ऐसे होता क्वेश्चन, तो आंसर क्या हो जाता? इस एक जगह 7 लिख दो तो आंसर आता 7/81, ये आंसर आ जाता। वही तो बता रहा हूँ, ये एक ही जगह 8 7 लिख दिया ना बस, ये फॉर्मूला हो गया ना, ए है ना ये ए, एक ही जगह 7 आ गया बस, बाकी सब कुछ सेम।
कहने वाला है अगर 6 आ जाता, 6 प्लस 66 प्लस 666 की सीरीज होती तो आंसर क्या था 6/81, बाकी वैल्यू सेम। फॉर्मेट अलग हो सकता है ऑप्शन में, पर आप एक फॉर्म को याद रख लो, बाकी उसी से मैचअप हो जाएगा। नहीं तो हिट एंड ट्रायल तो देखो है ही है, एन के लिए 1 पुट करो, 2 पुट करो और 3 पुट करो, 3 वैल्यू से ही काम हो जाता है सारे क्वेश्चन। इसमें 4-5 नंबर का ही है, उसमें से भी 5-6 नंबर का है। मैंने वो लिस्ट भेजी थी ना आपको बेटा, बना के लिस्ट भेजी हुई है मैंने, तो ध्यान रखो उन चीजों को। आगे करें, देखो इसमें एक क्वेश्चन और भी आ जाता है पॉइंट के अंदर, पॉइंट में भी आता है। कैसे? क्वेश्चन हमारा 0.5, 0.55 और 0.555। अगर मान लो इस तरह से क्वेश्चन है तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम 5 कॉमन लेंगे पहले, तो वैल्यू है कि 0.1, 0.11, 0.111 एंड सो ऑन। ओके, और उसके बाद यहाँ पे भी 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 0.9, 0.99 प्लस 0. हाँ जी बोलो, 0.5 कॉमन कैसे ले सकते हो बताओ? पॉइंट गड़बड़ हो जाएगी, फिर सीरीज नहीं बनेगी। अब देखो सीरीज बन जाएगी, 0.9 है ना, उसको आप लेते हो 10 माइनस 0.1, ठीक है निकल जाए। चलो देखो, आप लेट आए कि बात ना करो, बैठ जाओ बैठ जाओ फटाफट बैठ जाओ। हाँ जी इधर ध्यान दो, क्वेश्चन 10, 0.9 मतलब कि 0.01, 0.1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10, सॉरी 1 - 1/10 लिख सकते हैं इसको। ऐसे ही 0.99 को लिख सकते हो आप 1 - 1/100, 0.99 को लिख सकते हो आप 1 - 1/1000। तो इस तरीके से ये सीरीज बन जाएगी। क्लियर है ये? 5 इसलिए कि 5 की सीरीज थी पूरी, आप लेके देखो, हो सकता है मैं यही कहने की कह रहा, नहीं हो सकता, पर 5 से आसान रहेगा। 0.5 अगर लोगे, कैसे लोगे 0.5 कॉमन बताओ? है लेके देखो जरा एक बार ना, मुझे ऐसा करो जिसको लगता है 0.5 कॉमन लो, नोटबुक पे लिखो और फिर देखो क्या सीरीज बन रही है। तो करो ना, दिखाओ मुझे, हवा में बातें नहीं क्या करते, देखो पता चलेगा। आपने किया नहीं है तो करके दिखाओ मुझे। जब आपको लगता है ना कोई चीज की जा सकती है, उसको पेपर पे लिखो और फिर दिखाओ। फिर अगर उसमें कोई गलत होगा तो बता देंगे, सही होगा तो फिर ठीक है ना, करो। मेरे से उम्मीद क्यों करते हो कि मैं लिखूंगा? आप भी तो लिख सकते हो, लिखो। देखो देखो ट्राई करना चाहिए, आपके जो भी डाउट्स हैं, आपको लगता है कि ये दूसरे मेथड से किया जा सकता है, करो। मैथ्स में बहुत सारे और रास्ते होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही मेथड है, कर सकते हैं। पर ये आसान इसलिए कह रहा हूँ, सिंपल सा 5 है, पॉइंट भी बाहर लोगे, फिर पॉइंट को बाद में भी तो सोल्व करना पड़ेगा नीचे 10 लगा करके, तो इसलिए। हाँ जी आगे देखो, बात मत करो बेटा, एक तो लेट आए फिर बात कर रहे हो आप, मेरे को कराने उधर। 1 + 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा n, और ये सीरीज बन जाएगी आपकी 1/10, 1/10 स्क्वायर, 1/10⁻n, इस तरीके से। तो 5/9, अब ये भी एक जीपी है, तो n माइनस, यहाँ पे क्या फॉर्मूला आएगा आपके पास, a 1 - 1 - r, अब की बार r <1 है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपॉन 1 - r, और इसको सिंप्लीफाई कर दो, 5/9 n - 1/10, और ये आएगी वैल्यू 9/10, इसको रिवर्स कर दें 10/9 इनवर्स कर दें, तो यहाँ वैल्यू रह जाएगी आपके पास 1 - 1/10⁻n। यहाँ पे देखो 10 कैंसिल, और तो ये वैल्यू 9 बाहर ले लें अगर, तो 5/81, यहाँ वैल्यू की 9n माइनस 1 माइनस प्लस 1/10⁻n। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 10⁻n प्लस 1
-9n। हाँ चेन तो होगी, वो पॉइंट में है और वो पॉइंट में नहीं है, तो आंसर आप इसका ऐसे लिख सकते हो, जनरलाइज करना चाहो तो ऐसे, ये तरीके से। तो आपके अगर कोई सीरीज अगर पॉइंट में है, मान लो 0.b, 0.b और b, 0.b, b एंड b एंड सो ऑन, तो आपका आंसर आएगा b/81 10m माइनस n 9n माइनस 1, ये तरीके से हो जाएगा। ठीक है, बेटा ये इस टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए वैसे तो, नहीं तो हिडन ट्रायल तो देखो है ही है, उससे हो जाएगा। और नोट कर लिया, आप कॉमन लेके देखने जरा 0.5 एक बार नोटबुक पे, हाँ लो के देखो क्या आएगा। जीरो 0.5 प्लस 0.55, फिर भी वही 9 से मल्टीप्लाई करोगे, करो। चलो जो बातें कर रहे हैं ना उनके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आपके क्वेश्चन दे रहा हूं आसान सा। ये इस एक सीरीज का सम बताओ, चलो जो बातें कर रहे हैं उनके लिए, अप टू डैश 3 5 + 8 + 12 + 70 से सम बताओ। चलो जो बातें कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन, जो नोट कर रहे हैं वो करो अभी। कौन कह रहा है पॉसिबल, हम बैठे हैं, पॉसिबल क्यों नहीं है? बताऊंगा। हाँ सम ऑफ एन टर्म्स है, एन टर्म के सम निकालना है। हाँ जी, जो बातें कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन था ये, होगी बातें खत्म, उनकी नहीं हुई अभी। हाँ जी करें आगे। चलो इस क्वेश्चन को समझने से पहले, करने से पहले, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले हम 2-3 चीजें और समझ लेते हैं। वो है कुछ स्पेशल सीरीज। देखो आपको ना ना एपी दी होगी ना जीपी दी होगी, वो कहता है कोई भी एक रैंडम सीरीज है, कोई भी, जिसकी ना एनएट टर्म आपको दे देगा वो। अब की बार मान लो कोई एनएट टर्म आपको दे दी n × n+1, या मैं एक सीरीज बना ही देता हूं आपको। मान लो ये है 1 मल्टीप्लाई, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 3 3 4 4 5, मान लो ये सीरीज है, ये मल्टीप्लाई है, डॉट नहीं है, ध्यान रखना, मैं लिख देता हूँ। आपसे कहता है इस टाइप की सीरीज का सम बताओ, ये ना एपी में है ना ही जीपी में है। तो कभी भी इस टाइप की सीरीज अगर आए तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका एनएट टर्म लिखना है। तो एनएट टर्म क्या होगी, देखो यहाँ पे, यहाँ पहला ये दो अलग अलग सीरीज से मिलके बनी है हर टर्म, तो जैसे 1 फिर 2 फिर ये 3 और ये फिर 4, तो 1 2 3 4, तो इसकी एनएट टर्म क्या होगी एन। फिर मल्टीप्लाई में देखो क्या लिखा है 2 3 4, जो 1 से 1 सभी में ऐड हो रहा है 1, ठीक है ना। नेक्स्ट टर्म क्या है, प्रीवियस टर्म में 1 है, ऐड करके बन रही है, तो n+1। तो जब एन टर्म आपकी ये हो जाएगी, तो आप इसको लिख सकते हो n² + n। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसका इस चीज का सम निकालो। तो देखो सम निकालने का कंसेप्ट क्या है, वो कहता है कि या तो 1 × 2 2 करो, 2 × 3 6 करो, और 3 × 4 12 करो, तो मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करके देखो। वो पॉसिबल ही नहीं है एन टर्म्स का, क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं है। वो कहता है क्या हम इसका ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं फर्स्ट टर्म को दोबारा लिखूं इस तरीके से, 1² + 1, सेकेंड टर्म को देखो 2² + 2, थ्री को 3² + 3, और मैं कह रहा हूं कि ऐसा करते हैं, इसको लिखते जाते हैं अप टू n टर्म्स तक, ठीक है। और पहले मैं ऐसा करूं, इस कॉलम को ऐड कर लूं यहाँ पर, और इसको यहाँ पर ऐड कर लूं, और फिर बाद में इन दोनों को ऐड कर लूं। ऐसे तो किया जा सकता है ना भाई, जो थोड़ी कि इसको सोल्व करके ही ऐड करना है, 2 6 और 12,
इसको ऐड करना है ऐसे। वो कहता है आप अलग अलग कॉलम बना लो, जो एक फॉर्मेट के हैं टर्म्स है, उस एक टर्म का अलग सम निकाल लो, एन टर्म्स का, सेकंड का अलग निकालो, बाद में दोनों को टोटल कर लो। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर क्या हो गया, एन स्क्वायर। तो 3 फॉर्मूले आपको यहाँ पे याद रखने हैं। पहला है समेशन एन, समेशन एन मीन्स सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, बिल्कुल सही कह रहे हो, एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। फिर है समेशन एन स्क्वायर, एन एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 अपॉन 6। देखो समेशन एन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर होता है, ठीक है ना, किसी को समझ ना आ रहा हो तो। और जो समेशन एन क्यूब है, इसका मतलब 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू एन क्यूब। तो उसका फॉर्मूला होता है, जो ये जो फॉर्मूला है ना आपका, इसका होल स्क्वायर, एन एन प्लस 1 अपॉन 2 का, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। और एक आएगा सम ऑफ एन ऑड नंबर्स, और एक आएगा सम ऑफ एन इवन नंबर्स। तो अब बताओ, यस, ठीक है, एन इंटू एन प्लस 1। तो ये ना 5 फॉर्मूले पहले नोट कर लो, इन 5 फॉर्मूले पे ही सारे क्वेश्चन होंगे। समझ में आ गया, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, बाकी 1 से 10 तक की काउंटिंग ऐड करवा ले आपसे, 1 टू 100 तक की कराए, तो ऐसे वगैरह मैं भी करा रहा हूँ, अभी वो आधा है, पूरा कराता हूँ, ठीक है। तो ये ना एक कॉम्बिनेशन है इस टाइप के क्वेश्चन को, जो ना एपी में होगा ना जीपी में होगा, उसकी एन टर्म निकाल करके हमें अलग अलग कॉलम को ऐड करना है। वो अलग अलग कॉलम को ऐड करने के लिए ये जो 5 फॉर्मूले मैंने लिखे, 5 में से 3 ज्यादा यूज होंगे, ठीक है, पर आप 5 नोट कर लो ये। हाँ जी, मैं वो बता रहा हूँ, वहां पे पहुंच रहा हूँ, पहले ये क्वेश्चन कराना पड़ेगा, उसके बाद वो लग रहा है। ठीक है, देखो दोबारा से देखते हैं एक बार। देखो ये क्वेश्चन था हमारा 3 5 प्लस 8 प्लस 12। जो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें स्पेशल सीरीज के सम फाइंड करने आने चाहिए। तो मैंने एक नया क्वेश्चन और लिया इसी को आगे करने के लिए, 1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 4 एंड 4 इंटू 5 करके। ये स्पेशल सीरीज है, ना तो ये एपी है ना ये जीपी है, ये किसी भी टाइप की कोई और सीरीज है। आपसे कहा जाएगा सम फाइंड आउट करो, तो सबसे पहले आपको एन टर्म फाइंड आउट करनी है। तो वो मैंने लिखी एन इंटू एन प्लस 1, और मैंने क्या किया, इसको लिखा ए एन को एन स्क्वायर प्लस एन ऐसे। अब मैंने आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको नहीं करना, कि अगर मान लीजिए हम 1 2 3 टर्म्स को लें और पहले इस कॉलम को अलग से ऐड कर लें, फिर इस कॉलम को अलग से ऐड कर दें, फिर फॉर्मूला लगाएं, मगर ऐड करें तो आंसर आ जाएगा। तो एक्चुअली एन टर्म मेरी क्या थी, देखो एन स्क्वायर प्लस एन। आपसे कहा सम बताओ, सम इज सम ऑफ ए एन, सम ऑफ ए एन मीन सम ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन। तो अगर मैं एन स्क्वायर की टर्म का अलग सम कर लूं और एन वाली फॉर्मेट की टर्म का अलग, दो अलग सीरीज बना लूं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन एन प्लस 1, और यहाँ पे एन एन प्लस 1 अपॉन 2। अब यहां से देखो एन एन प्लस 1 अपॉन 2, तो क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा, तो क्या वैल्यू रह जाएगी आपकी, 2n प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आप लिख सकते हो 2n प्लस 4 अपॉन 3, और बाहर आपके पास वैल्यू है ये, और इसको आगे सोल्व करोगे तो 2n प्लस 4 है, 2 ये यहाँ पे और यहाँ पे कट जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी n। यही आपका आंसर है। ये उस सीरीज का सम का फॉर्मूला आ गया, एन टर्म का सम आ गया, 1 इंटू 2 का प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 और प्लस 4 इंटू 5 एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स। तो ये स्पेशल है। अब लेकिन इतनी मेहनत आपको करने की जरूरत नहीं है जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ। आप तो क्या करोगे, हिट एंड टायर लगाओगे, एन के 1 पुट करोगे, 2 करोगे, जहां मैच कर देगा कुछ असर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये है कि कंसेप्ट पता होगी ये कैसे आया, अब करना पड़े तो वो इसे कैसे करेंगे। पैसे टाइप में कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, हिट ऑन ट्रायल जो मेथड है उस क्वेश्चन को बहुत ही आसान बना देता है यहाँ पे।
अगर सिर्फ सम ऑफ एन टर्म्स की बात की जाए तो। या अगर एग्जामिनर कोई घुमा दे, घुमा कह सकता है वो दो सीरीज दे देगा, एग्जामिनर भी तो आपसे ज्यादा तेज है, वो कहे दो सीरीज देगा, दो सीरीज का रेशियो पूछ लेगा। अब आधी से आधी टर्म तो कट ही गई, अब हिट एंड टेल आप नहीं कर सकते। अगर मान लो दो सीरीज दे दे और उनका रेशियो पूछ ले, फिर आप फंस जाओगे, फिर हिट एंड टेल वहां पे नहीं चलेगा, फिर करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आना भी चाहिए, ये ध्यान रखना है, ये नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दो आप। हो सकता है वो दो सीरीज की एन टर्म का सम पूछ ले आगे, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दे, माइनस कर दे, प्लस कर दे, और कुछ मल्टीप्लाई करके पूछ ले, कुछ भी कुछ पूछ सकता है आगे, जहां हिडन टेल अलाइन ना किया जा सके, ऐसा कुछ क्वेश्चंस को आगे मॉडिफाई कर दे, तो फिर पूरा सोल्व करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, अभी करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। अब मेरे पास वापिस आ जाते हैं, वो वाला क्वेश्चन जो था, वो दिया था मैंने आपको 3+5+8। ये देखो इसमें क्या है, देखो 3+5+8, देखो इस सीरीज में क्या फर्क है, ये किस टाइप की सीरीज है, ये ना एक सेकेंड ऑर्डर की एपी है। सेकेंड ऑर्डर की एपी का मतलब क्या होता है, यहाँ ना इन दोनों का डिफरेंस जो है देखो वो है 2, 3, 4 और 5। यहाँ कॉमन डिफरेंस नहीं है, लेकिन हर टर्म का डिफरेंस जो है ना वो एक एपी बना रहा है। तो ऐसी जो एपी होती हैं ये 2 डिग्री की होती हैं, और हाई लेवल पे जाओ तो 3 डिग्री की भी होती है, और हाई लेवल पे 4 डिग्री भी होती है, लेकिन हमने नहीं करना। ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको समझाने के लिए करा रहा हूँ बस, कि ऐसा कुछ होता हो तो कर किया जा सकता है। आपने एन टर्म तक हमने मान ली, लास्ट टाइम हम इसे बता नहीं सकते क्या होगी, तो मान ली वो एन टर्म ए एन। अब इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी सोल्व करना हो, आपने दोबारा से सीरीज को लिखना है और एक टर्म को शिफ्ट करके माइनस कर देना है। एक उसी के ठीक नीचे सीरीज को लिखना है और एक टर्म शिफ्ट कर दी। शिफ्ट करने वाला है कि अब ये सेकेंड में से फर्स्ट टर्म माइनस होगी, और इधर ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये सब साइन माइनस कर दो नीचे। देखो यहाँ एस में एस, तो इधर साइड तो क्या आ गया आपका 0, फर्स्ट टर्म यहाँ क्या रह गई 3। अब ब्रैकेट के अंदर देखो 5 - 3 कितना होगा, 8 - 5 12। तो ऐसे चलती जाएगी कहां तक, n-1 टर्म्स तक, क्योंकि यहाँ देखो ऊपर वाली में पहली छोड़ दी हमने, एक मिनट, ये यहां से मैंने ऊपर वाली सीरीज में फर्स्ट टर्म छोड़ी है, नीचे सीरीज में लास्ट टर्म छोड़ी है, और ऊपर की सीरीज में n-1 टर्म में से n-1 टर्म नीचे की क्या करी है माइनस। तो इस ब्रैकेट के बीच में कितनी टर्म्स आएंगी, n-1 टर्म आएगी, लास्ट में बच गया माइनस का a है। यहां पर बताओ कोई दिक्कत किसी को, हाँ जी क्लियर है आपको, हाँ जी। देखो मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 3+5+8+12+17, इतना ही 5 ही टर्म ली मैंने, इसको आगे शिफ्ट कर दिया और माइनस करेंगे, तो बताओ इन दोनों में से माइनस करेंगे तो बीच में कितनी टर्म्स आएंगी, 4 ही तो आएंगी। देख सकते हो आप, 2+3+4+5, टोटल यहाँ कितनी टर्म्स थी 5, टोटल नीचे कितनी टर्म्स है 5, लेकिन इधर आगे फर्स्ट बच गई है और लास्ट में 17 बच गई है, और बीच में कितनी टर्म बच गई आपकी n-1। तो एक आगे बच गई ऊपर की सीरीज की, एक नीचे से लास्ट टर्म बच गई है, और बीच में कितनी रह गई है n-1 टर्म। तो इस जगह से यहाँ पे n-1 टर्म बचती है बीच में, ये ध्यान रखना, सीरीज को इस जगह से करना है। अब बताओ कोई दिक्कत किसी को, तो माइनस करके ये बन गई, अब आपको सिर्फ इसका सम फाइंड करना है, ये -an ट्रांसफर होकर इधर आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा an = 3+, अब ये क्या बन रही है आपकी एपी, एपी का सम का फॉर्मूला आपको मालूम है, वो लगा दो। हाँ अब बाकी मैं अगर हाँ कर दो, चलो आपके तरीके से कर देता हूँ, लेकिन अगर मुझे करना पड़े तो मैं तो 1 ऐड और 1 माइनस करके कर दूंगा इसको, तो आपके तरीके से करते हैं। n-1/2 लिखना है, n/2 नहीं लिखना, नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है, फिर 2a प्लस n-2 हो जाएगा इंटू डी, तो इसको सोल्व कर दो आप एक बार, n-1/2, यहाँ आएगा 4 + n-2, 8 मीन्स यहाँ पे n+2,
3 प्लस एन स्क्वायर माइनस 4/2 और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, इसको ऐड कर दें तो एन स्क्वायर, ये 3 to the 6 हो जाएगा तो प्लस 2/2 ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये वैल्यू है यहाँ पर, ये ए एन, आपको क्या निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स, तो एस एन करना है, समेशन ए एन करना है, इसका मतलब समेशन एन स्क्वायर प्लस 2/2। इसको भी आप चाहो तो 2 को तो अगर बाहर ले लूं मैं तो अंदर क्या वैल्यू रहेगी, समेशन स्क्वायर प्लस समेशन 2। समेशन एन स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होगा, +1/6, आप 12 - 1 बोल रहे हो। समेशन 2 क्या होगा, 2n, तो समेशन 2 का मतलब है 2 को 2 + 2 कितनी बार ऐड कर रहे हैं, n टाइम्स, तो 2n। बस यही आपका आंसर है, बाकी सिंप्लीफाई करना पड़े तो कर सकते हैं, तो ये आंसर बिल्कुल। ये लो जी, पूरा क्वेश्चन देखो। एक मिनट, यहाँ पे यही फॉर्म है ना, n/2 2a + m/1 n-1 है ना, लेकिन टर्म तो n-1, n की जगह तो n-1 लिखा हुआ है ना, ये ठीक है। एक मिनट, नीचे देखता हूँ 4 और यहाँ n-2 हो गया, ये ठीक है। जब यहाँ पे क्या आ गया, n+2 हो जाएगा सोल्व करेंगे तो, ये ठीक है। अच्छा -1, ओके ओके, यहाँ -1 कर दिया मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको दोबारा कर देते हैं यहाँ से। n-1/2 मल्टीप्लाई कर दो, n² + n-2/2। चलो, इसका मतलब कुछ बच्चे तो जाग रहे हैं इसका मतलब। चलो इसको सोल्व करेंगे तो लगा सकते हैं, जो आपको है वो लगा सकते हो, लास्ट टाइम पता हो तो आप लगा सकते हो। नहीं ना, वन टर्म है, हाँ सीरीज के ऊपर वन बन रही है ना यहाँ पे, तो कर सकते हो। तो ये आ जाएगा 6 + n² + n-2/2। अब ठीक है, ये एन टर्म है अभी भी। अब आपको एस एन फाइंड आउट करना है, तो 1/2 बाहर ले लें, समेशन n² + n+4, इसका आप ले सकते हो समेशन n²। अब आप फॉर्मूला लगा दो इसको और इसको सिंप्लीफाई कर दो, बस ये आंसर आ गया। ठीक है, अगर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तो कर सकते हो, नहीं तो यहीं तक छोड़, वो ऑप्शन में देख लेना कैसे करना है, कॉमन लेके क्या करना है, वो तो डिपेंड करता है ना। सोल्व करके यही आंसर आया था, हाँ जी, हाँ जी, सोल्व करके यही आया था। n किलो 1 पुट करो, देखो क्या आता है, और उधर फर्स्ट टाइम क्या है, या 2 पुट करो, देखो 2 पुट करो एक बार, क्या वैल्यू आ रही है, और पहली दो टर्म का सम कितना है, इन दोनों का सम कितना है, ठीक है, बस ये हिडन टाइम आता है। हाँ जी, देखो कर लिया नोट, ये यहाँ तक आपके सॉल्व हो गया, हर टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे केसेस सारे हो चुके हैं। आप देखते हैं क्वेश्चंस एक्सरसाइज में, तो 6B। हाँ जी, पहला क्वेश्चन बताओ, करना जरा हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन करके बताओ, हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं कहता हूँ, देखो नहीं कहा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, वो है 7 टर्म ऑफ द सीरीज,
तो A7 फाइंड आउट करना है, तो ये जीपी है ना हमारी, T 275 हो रहा है, तो A R रेज़ टू पावर n माइनस 1, ठीक है। तो सोल्व कर दो इसको। 384 बता रहे हो आप, ठीक है फिर मान लेते हैं आपकी बात। चलो सेकंड भी हो जाएगा, देखो ऐसे ही। थर्ड में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, फोर्थ टर्म में भी कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट टर्म में 10 टर्म्स है तो 10 टर्म पूछ रहा है। 6 में 7 टर्म पूछ रहा है, इसमें भी लास्ट टर्म में 31st टर्म पूछी जा रही है। सम, यहाँ 8 क्वेश्चन देखते रहते हैं एक सम का। हाँ जी, सम ऑफ एन टर्म, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, फॉर्मूला क्या होगा, ए 7 टर्म है ना, ए कितना है -2, आर कितना है आपका -3, तो 1 माइनस चलेगा, -3 1 से छोटा होता है ना, इसलिए 1 - 3 रेज़ टू पावर 7 अपॉन 1 -3। आप सोल्व कर दो इसको, जो है वही आपका आंसर है। -2/4 हो जाएगा इधर तो, और इधर आएगी 1 + 1 माइनस प्लस हो जाएगा। 3 की पावर 7 कितनी वैल्यू है 2, यहाँ पे कैंसिल होगा, 2 आ गया, -1/2 मल्टीप्लाई 2 188, कितनी वैल्यू आ गई हमारी -K1094, ऑप्शन है। हाँ जी, ये नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 8, सम के लिए सम का फॉर्मूला लगाना है, मतलब कि या तो एन टर्म पूछेगा या सम आएगा, आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, बस साफ साफ पता लग जाएगा हमें। 10 टर्म भी देखो सम पूछ रहा है 18 टर्म का, तो N18 है, ए गिवन है, आर भी गिवन है, सब कुछ वैल्यू गिवन है। हाँ जी, 11 द सेकेंड टर्म ऑफ जीपी 24, द फिफ्थ टर्म इज 80 द सीरीज। देखो सेकेंड टर्म क्या लिखी हुई है, वैसे ही देख लो, सी वाले ऑप्शन में 24 ही तो है सेकेंड टर्म, बस क्वेश्चन सोल्व। और जो 54 के बाद नेक्स्ट टर्म जाएगी वो भी कितनी होगी 81, तो यहाँ तो क्लियर ही 11th में तो ये ऑप्शन सी आएगा, सेकेंड टर्म की बात कर रहा है। द सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ जीपी 39 दे प्रोडक्ट इज 7। देखो यहाँ भी हिट एंड ट्रायल से कर लें अगर हम, सम ऑफ 3 नंबर क्या है 39, इन देखो किन का सम 39 है, सभी का सम आ रहा है 39, लेकिन ये जीपी है ही नहीं, ये भी नहीं है, सी है एक, बस एक क्वेश्चन सॉल्व। ज्यादा है तो उनके प्रोडक्ट करना है, इनका मल्टीप्लाई करके देख लो। ए अगर कभी 3 नंबर लेट करके सोल्व करना पड़े इसको, तो A/R, ए और ए आर ऐड करते हैं, अगर कभी 3 लेट नंबर करना हो, ठीक है। तो मोस्टली क्वेश्चन आपके 8 एंड हो जाएंगे। अब जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 15, देखो वैसे तो फॉर्मूला बताया मैंने आपको, फिर वहां ए की जगह क्या लिख दो 4, ठीक है, लेकिन अब हिट एंड ट्रायल से करना चाहो, एन की वैल्यू 1 पुट करके देखो किसमें 4 आ रहा है, ए बी और सी किस ऑप्शन में ए की वैल्यू 1 रखने पर, एन की वैल्यू 1 रखने पर 4 आ रहा है, बताओ फर्स्ट में आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा, ठीक है, अगर फिर सही तो यही आंसर है 14 जाता हूँ। आई बात समझ, एन की वैल्यू 1 पुट करके देखो, 4 जिसमें आ रहा है, अगर मान लो 2 वैल्यू में 4 आ जाता, ए में भी और सी में भी, तो फिर क्या करते हैं, एन की वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो 2 पुट करने पर क्या आना चाहिए था 48, ना कि 44, ध्यान रखना, क्योंकि सम का फॉर्मूला है ये। कई बच्चे क्या कहते हैं 44 पे अटक जाते हैं, सम क्या फॉर्मूला है, तो 2 टर्म का सम 48 आना चाहिए, तो ए और सी में से फिर जो आंसर होगा वो आ जाएगा। फिलहाल अगर ए की रिप्रेजेंट कर रहा है 4 तो वो आएगा। और थोड़ा और कंफर्म करने के लिए कि आंसर ननो दी ना हो, तो आप सेकंड टर्म जरूर रख लेके देख लेना, ठीक है, क्योंकि ननो दी भी तो आंसर हो सकता है ना, फर्स्ट मैच कर रहा हो लेकिन बाकी ना मैच कर रहा हो, तो एंगल 2 जरूर पुट कर लेना। ऐसे ही 16 है। अच्छा 14 ये क्वेश्चन मैंने, चलो दोबारा देख लेते हैं, क्वेश्चन पहले कराया था ये,
देखो 14 क्वेश्चन में कह रहा है यू सेव 1 पैसे टुडे, आपने आज 1 पैसे इकट्ठा कर लिया, बहुत बढ़िया बात है। अगले दिन 2 पैसे, फिर 4 पैसे, तो वो कह रहा है सो ऑन देन योर टोटल इन 2 वीक्स, तो 14 डेज आप पैसे निकालो, बाद में रिपीट निकाल देना, क्यों पॉइंट के चक्कर करते हो, ठीक है। तो 14 टर्म का सम निकाल करके जो आएगा पैसे आएंगे उसको 100 से डिवाइड कर देना, रुपीज में आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट में फिलहाल लेने का कोई फायदा नहीं, कर लोगे अब बस सम ऑफ 14 टर्म निकाल के होगा। वैसे मेरे ख्याल में सी ऑप्शन आएगा आज, क्योंकि एग्जैक्टली तो डिवाइड होगा नहीं, वो पॉइंट में ही आंसर आएगा इसलिए। हाँ जी, अब आ जाते हैं 17 पे। 7 देखो, द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ जीपी 244 टाइम्स सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, द कॉमन रेशियो। चलो ये देखते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ जीपी 244 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ 10 टर्म्स, ठीक है। देखो इधर, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 17। तो 17 में वो कह रहा है सम ऑफ 20 टर्म्स जो है वो 240 टाइम्स ऑफ क्या है, ठीक है। S20 का फॉर्मूला क्या होगा, ए आर इज पावर 20 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, 244 अगेन ए आर इज पावर 10 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। देखो ये कैंसिल यहाँ पे हो गया, ए भी कैंसिल हो गया। इस आर 20 माइनस 1 को आप लिख सकते हो 10 माइनस 1 इक्वल टू में 244, और ये पूरी टर्म कैंसिल, तो आर इज 10 प्लस 1 इक्वल टू 243, और 243 होता है 3 रेशियो पावर 5, और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर 5, 5 कंपेयर आर स्क्वायर की वैल्यू 3, तो आर इक्वल टू, तो ये आपका आंसर आ गया प्लस माइनस रूट। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन थी, जो कहा गया उसको नोट कर लो इसको। नोट कर लिया इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ द सीरीज द नंबर ऑफ टर्म्स, हाँ जी 18, हाँ जी 18 बताओ क्या आंसर आएगा। सम दिया हुआ है 364, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, सम ऑफ एन टर्म दिया हुआ है 364 और सीरीज दी हुई थी आपको एन की वैल्यू पूछ रहा है, सम दिया हुआ है ना सम ऑफ एन टर्म, तो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए, ये दिया हुआ है मुझे, ए की वैल्यू लिख दो 1, आर कितना है 3, तो 3 रेशियो बाय एन माइनस 1 अपॉन 2। बेटा बात नहीं करो लास्ट में, मुझे मालूम है सब कुछ आपको आता है। हाँ जी ठीक है भाई, तो ये आएगा 7 to 8 और 3 रेशियो बार, तो एन इक्वल टू हो गया 6। सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं है चैप्टर में, अब जो बचा है देख लेंगे, बहुत बढ़िया बात है। चलो अब देखो, ये जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, ये देखो हिडन ऐसे हो जाएगा, ये तो है ना, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर देख लो, हाँ जेपी में नहीं है, बिल्कुल सही, तो सी है, हाँ बस सेम ही है। सम ऑफ द सीरीज अप टू एन टर्म्स, हाँ जी ये क्या होगा इसका फॉर्मूला, 20 का क्या होगा आंसर, 2n माइनस, ये ऑप्शन ए, ठीक है। 21
21 इनफाइनाइट टर्म्स का सम कितना होता है? एस इन्फिनिटी ए अपॉन 1 माइनस आर। तो ये फॉर्मूला लगा दो इसमें। ए है 14, 1 माइनस आर कितना है आपका 7, -1/7 हो गया ये। और सॉल्व कर दो इसको। 14 और ये हो जाएगा 7/8। ठीक है, तो इसको सॉल्व। ठीक है जी, 14 9/4 इट मीन्स बी। ठीक है जी, ये एन, वही एन बताना है, ये सम हो जाएगा। और ज्योमेट्रिक मीन, हाँ जी 24 बताना क्या होगा। 4 ज्योमेट्रिक मीन ए आ जाएगा। ठीक है, जिसको नहीं आता हो वो समझ लो। आप पहले आर निकाल लो। आर का क्या फॉर्मूला बताया था? बी अपॉन ए पावर एन प्लस 1। बी कितना है? 1/n+1 था। बी कितना है आपका 972 अपॉन 4 और पावर देखो ये कह रहा है 4, तो 1/5 और सॉल्व कर दो उसको। ये 4 से कैंसिल हो रहा है। 243 और 243 वाली सब क्या 3 की पावर 5, तो 5 से 5 कट जाएगा तो क्या आ जाएगी 3। R3 है तो आसान काम हो गया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12, 12 को 3 से मल्टीप्लाई 36, 324। सिर्फ आपको आर फाइंड आउट करना है, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन सारे आ जाएंगे। इसके बाद में या पहले? ठीक है, इसमें एक एग्जांपल है ये 5। देखो इसमें एग्जांपल करने का तरीका दिया हुआ है बहुत बढ़िया। 0 पॉइंट, ये समझ लो इसको भी, ये दिया हुआ है 0.217.5 डॉट का मतलब है एक बार है एक तरीके से। ठीक है, यहाँ ना इन्होंने इसको देखो इस तरीके को समझ लो, फिर इसका शॉर्टकट बताया था मैं आपको। अगर आपको देखो इसमें 0.21 लग किया, जो नंबर रिपीट हो रहे थे वो अलग अलग कर दिए ऐसे। अब ये क्या बन गया देखो 75 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो क्या बन गया देखो 1 + 1/10², 10 की पावर 4, और ये भी कॉमन लिया यहाँ पे 4 जीरो से। ठीक है, ये पीछे लिखी हुई है उसको मैंने आगे लिख दिया। अब ये क्या बन गई एक इनफाइनाइट बन गई ना जीपी। इनफाइनाइट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? A/1 - R, और उसको सोल्व कर दिया बस। लेकिन इसका शॉर्टकट एक और भी है मेरे पास। देखो कभी भी कोई भी नंबर ऐसे आ जाए जिसके ऊपर बार लगाओ, वैसे आपको मालूम है कि ये रैशनल नंबर होगा या इरेशनल होगा? हाँ जी बिल्कुल, वेरी गुड, इरेशनल। कितने बच्चे हैं इरेशनल वाले? रैशनल होगा। अच्छा चलो P/Q फॉर्म बताओ फिर। इरेशनल होगा। हाँ जी क्या होगा था? इरेशनल। इसका आंसर देख लो, और आंसर ही P/Q फॉर्म में तो रैशनल ही तो होगा। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो इरेशनल होते हैं। जिसको P/Q में लिखा जा सकता है वही तो रैशनल होंगे। ये लिख के दिखा रहे हैं हम, और यही वो पूछ रहा है कि क्या वैल्यू होगी। तो उसका शॉर्टकट क्या है देखो, 0.2175 के बार है। देखो समझो इस बात को, पॉइंट और बार दोनों को नेग्लेक्ट कर दो तो क्या नंबर आएगा आपका 217। इसमें से उस नंबर को माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं है। किसके ऊपर बार नहीं है? तो 21 को माइनस कर दो। नीचे जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने 9, और जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है आफ्टर डेसिमल उतनी 0 एंड क्वेश्चन सॉल्व। माइनस कर दो, ये इसका आंसर है। सिंप्लीफाई करोगे ये आ जाएगा, बता रहा हूं। मान लो क्वेश्चन ये है 3.72 बार है, 72 बार है। एक बार पूरा लेते हैं, छोटा क्वेश्चन लेते हैं। पॉइंट और बार को नेग्लेक्ट करोगे क्या नंबर आएगा 372। इसमें से क्या माइनस करेंगे 3। किसके 3 के बार नहीं है ना, पॉइंट और बार को नेग्लेक्ट कर दिया हमने। और आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट के ऊपर बार है 2, तो 99 एंड क्वेश्चन सोल्व। क्योंकि पॉइंट के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके बार ना हो तो 0 नहीं आएगी। वहां तो बता रहा हूँ क्यों 0 लगी, क्योंकि अगर ये नंबर होता है ऐसे 3.724 बार तो क्या करते, पॉइंट और बार को नेगलेक्ट करो तो 3724 - 37। लेकिन पॉइंट के बाद एक डिजिट के बार नहीं है, 2 पर है। इसका 2 9 और 1 0।
ऊपर वाले क्वेश्चन में भी यही था 2175, तो पॉइंट और बाहर को छोड़ेंगे तो जीरो तो आगे है, तो वो नंबर तो राइट काउंट होगा नहीं। तो 2175 माइनस 21, यहाँ पे 2 के ऊपर बाहर है और 2 डी के बाहर नहीं है, इसलिए 29 और 20। तो ये इसका शॉर्टकट है, आप इसका यूज कर सकते हो, इसमें आपको जीपी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोट कर लो, ये बहुत बढ़िया मेथड है ये, ठीक है, क्योंकि ये आपसे हिट एंड ट्रायल से भी नहीं होगा ये। किसमें? नहीं, वो तो 1 पॉइंट से स्टार्ट होता है, इसलिए जीरो लगा हुआ था ना। और 7 2 बार में तो इसलिए नहीं लगी, पॉइंट के बाद कोई ऐसा नंबर ही नहीं है, डिजिट ही नहीं है जिसके ऊपर बार ना हो। ये नहीं, ये सिर्फ पी बाई क्यू फॉर्म नहीं, इवैल्यूट ये वाला क्वेश्चन है। वो इवैल्यूट वाले मेथड में ना एक कंसेप्ट लगा रहा है ज्योमेट्रिक मीन का, तो बिना ज्योमेट्रिक मीन के कंसेप्ट के भी ऐसे किया जा सकता है, तो आप ऐसे कर लो, ये ज्यादा बेटर है, ठीक है ना, ये शॉर्टकट हो गया। और ऐसे क्वेश्चन 9 क्लास में वैसे हैं। हाँ जी, अब आगे देखते हैं। सी में मिक्स क्वेश्चन है ए और डी के। दो कैसे हो सकते हैं? वो नेगेटिव जा रहा होगा, मैं बता रहा हूँ। नेगेटिव वो कंसेप्ट को नेगलेक्ट कर देंगे, जो बाद वाला है ना वो आंसर नहीं है, मैं बताऊंगा। एक क्वेश्चन और होगा ऐसा। हाँ जी, देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। हाँ जी, बातें खत्म होगी, ये सी होगी एक्सरसाइज पूरी। हाँ जी, पहला क्वेश्चन हो गया, हो गया क्या? दिखाओ फिर, चेक कराओ इधर आप। चलो इधर ध्यान दो। देखो, आप अपना प्रीशियस टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, ठीक है? और क्या, इतना प्रीशियस टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना घर जाके आराम से सोते, यहाँ आके वेस्ट कर रहे हो हैं। चलो, 3 numbers are in AP, sum is 21। वैसे देखो, हिट एंड रन से करें तो हो ही जाएगा ये। एक मिनट, हिट एंड रन से करें, देखो हिट एंड रन से करें अगर हम, वो कह रहा है 3 नंबर इन एपी, तो पहले देखो कौन सा एपी में है और कौन सा नहीं है। ए एपी में है बस, हाँ बस ए एपी में तो होगा, तो ए आंसर होगा अब, ठीक है। अब ए में दूसरी कंडीशन लगा के देख लो, इनका सम 21 है। अगर मैं 1 5 और 15 ऐड कर दें, 5 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 ऐड करें 12, और 15 प्लस 9, तो क्या ये जीपी में है? और यस, तो डन है आंसर, ठीक है। तो हिडन ट्रायल बेटर मेथड है, लेकिन कुछ जगहों पे जहां आप फंस जाओगे वहां तो आपको मेथड आना चाहिए, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा, सम ऑफ एज, ये ना अप टू इन्फिनिटी की बात कर रहा है। इनफाइनाइट टर्म का सम कितना होगा, ए अपॉन 1 माइनस आर, सोल्व कर दो, 1 अपॉन ये आएगा 2 अपॉन 3, तो क्या हो जाएगा ये 3 अपॉन 2। बोल दिए नहीं, एन तो बोला ही नहीं कहीं से, वो तो वैसे उसने एन टर्म दिखाई है, और नीचे आंसर में जब एन नहीं है ना एन दिया है। अच्छा, फिर अगर एन टर्म, ठीक है, फिर तो एन में आंसर नहीं है, फिर तो डी आएगा, फिर तो डी कर दो। अच्छा, इन्फिनिटी लिखा नहीं हुआ ना कहीं, ठीक है। देखो वो कह रहा है एन टर्म का सम बताओ, तो आंसर एन में आएगा ना, तो एन में तो आंसर है ही नहीं, तो इनफाइनाइट टर्म का सम तो आंसर 3/2 है, तो इसलिए नन ऑफ दीज आंसर।
अगली वाली में कहा हुआ है इनफाइनाइट, थर्ड में इनफाइनाइट लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या होगा? हो जाएगा थर्ड। बेटा किसी को डाउट है बताओ? चलो अच्छी बात है फिर तो। फोर्थ, फिफ्थ, देखो क्वेश्चन नंबर है 8 देखते हैं, बाकी हो जाएंगे ट्राई करोगे तो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, देखो एक्स पर पी वाई और जेड, और ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था तुम्हारा? 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, एक्स रेशो पर पी, वाई रेशो पर क्यू, जेड रेशो पर सिग्मा, ये भी सिग्मा ही होता है सिंबल, और इसकी इक्वल टू वैल्यू अगर के ले ली जाए तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? के रेशो पर 1 वाई के लिए और जेड के लिए, और आपको मालूम है कि एक्स वाई जेड जीपी में मुझे दिए हुए हैं, तो इसका मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड मुझे गिवन है, तो वाई की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, और यहाँ पर रहेगी तो पावर क्या हो जाएगी? ये ऐड, इसका मतलब 2/Q 1, नहीं कहाँ पे जेड, जेड है ना यहाँ पे, यहाँ सिग्मा चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 1/P, 1/Q और 1/सिग्मा इन AP। अगर इसका उल्टा कर दें तो आप लिख सकते हो P Q सिग्मा इन HP। अगर इनवर्स कर देंगे तो क्या बन जाएगी? HP। HP क्या होता है देखो, जैसे आपने एपी पढ़ी है ऐसे ही वो कहता है कि अगर हर टर्म का कोई एपी सीरीज है, मान लो 2 + 3 5 + 3 8, मान लो ये एक एपी है, वो कहता है कि हर टर्म का रेसिप्रोकल कर दें, इसको हम बोलते हैं एचपी। मतलब कि अगर आपके सामने ए बी सी नंबर आपके एपी में अगर हैं तो इनका इनवर्स जो होगा वो एचपी में हो जाएगा। या मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर आपसे कहा जाए कि ए बी सी एचपी में है तो 1/A ये किस में हो जाएंगे? अगर ये एपी में है तो क्या कंडीशन लगेगी? ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू 1/A + 1/, इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करें तो यू कैन राइट इट एज, और वैल्यू ऑफ बी विल बी, ये क्या चीज है बता सकता है कोई? हाँ मीन, इसको हम बोलते हैं हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड सी। ए एंड सी हो गया ना, बी की वैल्यू निकाल रहे हैं। अगर ए और बी के बीच की बात करें, हार्मोनिक मीन बिटवीन ए और बी, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 2AB/, ये हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन का अपना कोई फॉर्मूला नहीं है, बस जब भी हार्मोनिक मीन होगी पहले उसका इनवर्स कर दो, वो एपी में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर एपी में उसमें क्वेश्चन सोल्व कर लो, चाहे वो उसका मीन पूछ रहा है चाहे उसकी एन टर्म पूछ रहा है। सम नहीं कर सकते आप, सोचो जी सम निकाल लेंगे, सम के लिए नहीं होगा, बिल्कुल आते हैं, बता दिया आप तो मैंने, इतना ही है बस, इसको कोई फॉर्मूला और नहीं है, इससे ज्यादा नहीं है, जैसा हार्मोनिक मीन आएगा वो मैंने बता दिया बस। क्या चीज? देखो देखो इधर ध्यान दो, कोई भी सीरीज आपकी अगर एपी में है, अगर हर टर्म का इन्वर्स कर दोगे तो हम बोलते हैं उसे एचपी। अगर कोई मान लीजिए एबीसी एपी में दिए हुए हैं तो उनका इन्वर्स करेंगे तो क्या होगा? वो एचपी में। इसका नहीं, देखो अब अगले देखो, एबीसी 3 एचपी में दे दिए तो उनका इनवर्स करेंगे ना, वो एपी में होगा, उनका जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा, मगर इनवर्स करने, हाँ एचपी का कोई नहीं है, एचपी का तो कोई रूल ही नहीं है ना, एचपी की कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं ना,
एचपी टोटली लिंक्ड विद एपी है, तो आपको पहले एचपी से एपी बनाना पड़ेगा, फिर जो भी प्रॉपर्टी आप लगानी है, चाहे मीन की लगानी है, चाहे टर्म का फॉर्मूला करना है, वो लगाना पड़ेगा बाद में, और जब आंसर आ जाएगा उसका फिर इन्वर्स करना है। तो यहाँ पे देखो 3 नंबर्स हैं एचपी में, तो उनका इन्वर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा एपी में। अगर ये एपी में तो बीच वाले नंबर का डबल फर्स्ट और लास्ट के सम के इक्वल होगा। तो यहां से सोल्व किया तो बी की वैल्यू ये आ गई। तो ये रिलेशन हो गया कि इफ 3 नंबर्स ए बी सी आर इन एचपी देन बी विल इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी। और अगर सिर्फ 2 नंबर दिए हो ये, और फिर कहता है आपको हार्मोनिक मीन बताओ, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 2ab अपॉन a प्लस बी। तो ये हो जाएगा, अपना कोई फॉर्मूला इसका नहीं है, ठीक है। तो वैसे एक रिलेशन और बताया था मैं आपको, a ग्रेटर देन g ग्रेटर देन h होता है। अर्थ अगर सेम नंबर, 2 सेम नंबर है, एक एग्जांपल ले लेते हैं 4 और 9 के लिए बता रहा हूं मैं। 4 और 9 2 नंबर है, इन दोनों नंबर्स के लिए अरिथमेटिक मीन निकालो, क्या वैल्यू आएगी 4 प्लस 9 अपॉन 2 मीन्स 6.5। दोनों के लिए जी निकालो, 4 इंटू 9 क्या वैल्यू आएगी 6, और दोनों के लिए एच निकालो 2 इंटू 4 इंटू 9 अपॉन 4 प्लस 9, तो वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग आएगी। तो यहां देख सकते हो कि a इज ग्रेटर देन g एंड g इज ग्रेटर देन h, ये हमेशा ही रूल एप्लीकेबल होता है। अगर वो तीनों इक्वल हैं तो सीरीज क्या होगी, वो होगी सेम सीरीज, मतलब जैसे a कोमा a कोमा a, तो सीरीज होगी। मान लो लिखा हुआ है 5,5,5 सीरीज है, ये एपी में है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस 0 है, ये जीपी में है क्योंकि कॉमन रेशियो नहीं 1 है, ठीक है। और इसका इनवर्स करेंगे 1/5 1/5 1/5, वो भी क्या है आपकी एपी में है, तो ये एचपी में भी है। तो ये ए जी और उस केस में ए जी और एच क्या होंगे इक्वल ही हो जाएंगे। तो एक सीरीज जो एपी भी है जीपी भी है तो वो एचपी भी होगी, ठीक है। तो इसलिए ये है कि ए जी से बड़ा है, एक तो जी ऐसे बड़ा है, एक तो ये रिलेशन है। एक होता है जी स्क्वायर की वैल्यू हमेशा ए और एच के इक्वल होती है, हाँ जी, जी स्क्वायर इक्वल टू ए मल्टीप्लाई एच। क्या चीज, दो टर्म्स का अर्थमेटिक मीन हो, 2 टर्म का ज्योमेट्रिक मीन है, 2 टर्म का हार्मोनिक मीन है, तो उसके लिए एप्लीकेबल है। 3 टर्म का अर्थमेटिक मीन है, 3 टर्म का ज्योमेट्रिक मीन है, 3 टर्म का हार्मोनिक मीन है, उसके लिए भी एप्लीकेबल है। लेकिन 3 टर्म्स के ए जी और एच का सिलेबस में आपके नहीं है क्वेश्चन, तो 2 नंबर तक ही है, इसलिए क्लियर है। जी ऐसे बड़ा है, और ये रहा ना देखो ये लिखा है ये यहाँ पे, ये देखो आप, और इनमें रिलेशन भी है कि जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जी एच आर इन जीपी। आपसे पूछा जाता है कि ए जी और एच किस में है, तो वो तीनों किस में होंगे जीपी में, क्योंकि बीच वाले का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के क्या है इक्वल होता है। हाँ जी, बी अगर आप बात किसकी कर रहे हो, एबीसी की बात कर रहे हो, निकालना है आप बात नहीं नहीं वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि एबीसी एपी में है, आपने बी निकाला ए प्लस सी अपॉन 2, उसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा 2 अपॉन ए प्लस सी, वो हार्मोनिक मीन हो जाए, वो नहीं होगा। सीरीज पहले उल्टी करो, बाद में उसका अर्थमेटिक मीन निकालो, फिर उसका रिवर्स करो। ये देखो ना, आप समझे नहीं, मैंने किया है, आपने ध्यान नहीं दिया। देखो ये देखो, ये 3 नंबर एचपी में दिए हुए हैं, पहले इनको रिवर्स करके इनवर्स करके एपी बनाओ। अब एपी में कंडीशन लगाओ, नहीं वो नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि ये एबीसी कर दो, आप ये कहना चाह रहे हो कि एबीसी जो है वो एपी में है, तो आपने इसका बी निकाल दिया, जो अर्थमेटिक मीन जो है वो ए प्लस सी अपॉन 2 है। आप कह रहे जिसका उल्टा कर दूंगा अगर मैं, तो ये ए प्लस 2 अपॉन ए प्लस सी हो जाएगा ना,
तो ये क्या 1/b है? नहीं, ये नहीं है, ये हार्मोनिक मीन नहीं है, ये हार्मोनिक मीन नहीं है। अच्छा बनाए, बनाए, चलो देखते हैं। अगर बनाए 1/a, 1/b और 1/c, ये किस में है? एचपी में। एचपी का कोई फॉर्मूला बताओ। तो फिर वापस तो वहीं नहीं पहुंच जाओगे फिर। आप क्या कर रहे हो? आप एपी में अर्थमेटिक मीन निकाल के उसको उल्टा कर रहे हो, वो नहीं होता है। इसको होगा नहीं ना, क्योंकि एचपी में है, एचपी का कोई फॉर्मूला ही नहीं है। इसको दोबारा एपी करूंगा तो वापस एबीसी नहीं आ जाएंगे ये एपी में, ठीक है, ये एबीसी में आ जाएगा। अब इसको ये एपी में आ गया, अब कंडीशन लगाएंगे बी इक्वल टू क्या आएगा? ए प्लस सी अपॉन टू। तो अब 1/b की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए प्लस 2/a प्लस सी। तो आपने फिर ये कहो ना कि अगर अब ये अब 1/b जो है ना, वो इसका हार्मोनिक मीन है, लेकिन ये 1/a, और आप फिर क्वेश्चन गलत कर रहे हैं ना। आपको ये कहना चाहिए कि 1/a, 1/b, 1/c अगर एचपी में है तो हार्मोनिक मीन क्या होगा? आप ये कह रहे हो कि एबीसी अगर एचपी में है तो हार्मोनिक मीन क्या होगा? 1/b ये पूरा ही होगा ना, अगर ये एचपी है तो ये हार्मोनिक मीन है। बताओ। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है एबीसी एचपी में, आप स्टार्ट कर रहे हो एबीसी एपी में, फर्क है दोनों में ना स्टार्टिंग से ही। चलो आपको एक टफ क्वेश्चन और कराते हैं, छोटा सा, काफी है। चलो आपने बहुत बातें कर ली हैं, बहुत बढ़िया, आपको आता है चैप्टर भी, बताओ। छोटा सा क्वेश्चन, 3 नंबर है हमारे पास कोई, 3, 7 और 8। इसका आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है 3 नंबर्स का, 3 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन। तो कैसे निकालोगे? 2 नंबर का नहीं, एपी में नहीं है। चलो एपी में बना देते हैं, रुक जाओ, रुक जाओ, एपी में बना देते हैं। 3 और 3, 7, 11 कर देते हैं। चलो इन तीनों का अर्थमेटिक मीन क्या होगा? तीनों का पूछ रहा हूँ मैं, ये नहीं 3, 11 का तो साफ नजर आ रहा है, एग्जाम में आ गया कि 3, 7, 11 आर 3 नंबर इन एपी एंड फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज 3। तीनों का अर्थमेटिक मीन, 2 का नहीं, जैसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज को एक्सप्लोर करने के लिए सिंपल है, तीनों को और 3, 7 आ जाएगा ना, ठीक है। अगर मान लो जीपी में हो तो तब भी आ जाएगा, तो है ना। 3, 9 और 27। हाँ इसका कैसे करेंगे? क्यूब रूट। अगर 3 नंबर अगर हो तो तीनों का अगर निकालना है तो आपको क्या करना है? तीनों को मल्टीप्लाई करके उसका क्या लेना है? तो आपको क्यूब रूट 9। अगर 4 नंबर होंगे तो मानो ए बी सी डी है तो जीपी निकालना है, जियोमेट्रिक मीन। तो क्या करेंगे? ठीक है, तो पावर 4 लेने हैं। अगर 4 नंबर होंगे तो पावर 4 लेने हैं, ये जानना। चलो 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 इसके बाद वो आप डाउट में से बाद में पूछना, ठीक है। तो इसको ट्राई करो फिर, और डाउट क्लास में इसके बाकी के डाउट लो। चैप्टर आपका यहाँ पे ये फिनिश हो गया है थियोरेटिकल, तो ठीक है। करो इसको, अभी कर लो बैठ के। 6C को तो अभी करके जाओ, करो 6C के बाकी क्वेश्चंस करो अभी। 5th तो एपी में दिया हुआ है ना, एक्सजीप में। हाँ जी, 25th सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। 25th में देखो, पहले 4 से डिजिट वाले के सम निकालेंगे, फिर 5 और फिर 4 एंड 5, एक फिर माइनस। मैं बताता हूँ,
पहले निकालेंगे S4, देखो पहले निकालेंगे आप S4, फिर S5 और उसमें माइनस कर देंगे S20, तो आपके पास आ जाएगा सम ऑफ 4 और 5। ये क्वेश्चन नंबर 25 में देखो ऐसे करेंगे, सम ऑफ पहले नंबर निकालना है जो 4 से डिजिबल है, फिर उन नंबर का सम निकालना है जो 5 से डिजिबल है, फिर उन नंबर का सम निकालना है जो 20 से डिजिबल। और पूछा है तो इन दोनों को ऐड करके उसमें ये क्या करना है आपको, माइनस। एंड पूछे तो डायरेक्ट हो ही गया फिर तो 20। अगर पूछा ही एंड है 4 और 5 तो आपको 20 वाला निकालना है। 4 एंड नहीं, तब तो सिर्फ ये निकालोगे ना एंड में, तो S20 26 में, हाँ 26 में एंड हो गया, हाँ इसमें 21 निकालेगा। ठीक है, एक बार ट्राई करो, कोई बात नहीं, इसको बाकी फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास तक। डाउ क्लास जरूर ज्वाइन किया करो सभी। चलो ओके।